अमित शाह के बाद अब चिराग की पार्टी बोली, सीएम पद पर नीतीश का नाम तय नहीं। शिंदे की तरह नीतीश से भी सीएम पद छीनने की तैयारी में बीजेपी। जेडीयू को हो गया है बड़े संकट का एहसास। नीतीश कुमार जल्द ही ले सकते हैं बड़ा फैसला। नीतीश कुमार के साथ खेल शुरू हो गया है। बीजेपी एक बार फिर महाराष्ट्र वाली बिसात बिछाने में जुट गई है। नीतीश कुमार को साथ में रखकर कमजोर करने की साजिश शुरू हो गई है। पहले अमित शाह ने कहा कि सीएम कौन होगा हम बाद में तय करेंगे। इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, हम उस सिस्टम में जाएंगे, मीडिया को ऐसे नहीं बताएंगे। जब सब कुछ तय कर लेंगे तो मीडिया को भी बता दिया जाएगा। फिलहाल बताने को कुछ नहीं है। यानी अमित शाह का इशारा साफ था कि अगर नीतीश कुमार खुद ही सीएम पद पर दावा ठोक के घूम रहे हैं तो वो घूमते रहें। बिहार में जब अगले साल चुनाव होगा और एनडीए की सरकार बनेगी तो सीएम कौन बनेगा ये बात मिल बैठकर ही तय कर ली जाएगी, जैसे महाराष्ट्र में मिल बैठकर तय कर लिया गया। शाह ने ये भी कह दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी ज्यादा सीटें लाकर बड़ी पार्टी बनी तो उसके सीएम बनाए गए। इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। यानी साफ है कि बिहार में भी अगर इस बार बीजेपी की ज्यादा सीटें आती हैं तो नीतीश कुमार को भी इस बात पर ऐतराज नहीं होना चाहिए कि सीएम बीजेपी का बनेगा। यानी शाह ने पहले ही अपने बयान से नीतीश को अल्टीमेटम दे दिया है। बता दें कि शाह के बयान में छिपे रहस्य ने बिहार की सियासत को सस्पेंस में डाल दिया है। अमित शाह के ऐलान से पहले बिहार एनडीए तो ये मान ही चुका था कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ना है। लेकिन जैसे ही अमित शाह का बयान सामने आया, पूरा का पूरा एनडीए ही सिर के बल खड़ा हो गया है। जो नेता 2 दिन पहले तक खुलकर दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का नेतृत्व करेंगे, चुनाव जीतने पर वो ही सीएम होंगे, लेकिन अब वो सभी नेता अपने ही बयान से पलटी मारने में लग गए हैं। बिहार बीजेपी की तरफ से भी बयान आने लगे हैं कि चुनाव में अभी वक्त है, अभी इस मामले में जल्दी नहीं है, अभी सरकार चल रही है, नीतीश कुमार सीएम है और चुनाव में तो हम नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए ही जा रहे हैं। साफ है बीजेपी नेताओं की भाषा महाराष्ट्र चुनाव ने बदल दी है और इसके बाद कहा जा रहा है कि जैसा महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ है वैसा ही बिहार में नीतीश कुमार के साथ हो सकता है। और इस काम में बीजेपी का साथ देने की तैयारी चिराग पासवान ने शुरू कर दी है। उनकी पार्टी की तरफ से बयान भी आ गया है जिसने नीतीश की टेंशन बढ़ा दी है। तो क्या कहा है एलजेपीआर ने, जिसके बाद जेडीयू की बढ़ गई है टेंशन। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अमित शाह ने कहा कि बिहार में सीएम कौन होगा ये अभी तय नहीं है, जिसके बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई थी और अब शायद बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी तक वो मैसेज पहुंच गया है जो बीजेपी उसे देना चाहती थी, क्योंकि अब एलजेपीआर की तरफ से ऐसे बयान सामने आया है जिसने नीतीश को संकट में फंसा दिया है। एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान राजनीति में बिहार के लिए आए हैं, बिहारियों के लिए आए हैं। जो लोग कयास लगा रहे थे कि चिराग दिल्ली में जाकर कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, वो बड़े रोल में चले गए हैं, तो एक तरह से चिराग ने उन तमाम अटकनों को या उन तमाम कयासों को खारिज कर दिया और एक तरह से चिराग ने क्लियर कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता बिहार है। चिराग पासवान ने भी इससे पहले कहा था कि उनका सांसद बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण एक विधायक बनना है। विधायक बनकर वो अपने राज्य में रहकर बिहार के लिए काम कर सकेंगे। जल्द ही इस पर पार्टी फैसला करेगी। अब इसी सिलसिले में सांसद अरुण भारती का बयान भी आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने पर सांसद अरुण भारती ने कहा कि अगर पार्टी तय करती है तो 2025 में नहीं तो 2030 में चिराग चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में ये सब तय होता है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आगे अरुण भारती ने कहा कि ये भविष्य की बात है, लेकिन हम लोग इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर हैं कि आने वाले समय में भले ही वो 2030 हो या 2035 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का नेतृत्व करें। ये हमारी पार्टी की भी सोच है, जो जनता है उसकी भी सोच है, क्योंकि हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और हमारे जो संस्थापक थे वो चाहते थे कि आने वाले समय में हमारी पार्टी का भी बिहार में प्रतिनिधित्व हो। इसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं।
तो अरुण भारती ने एक तरफ से इशारा कर दिया है कि चिराग पासवान मौका मिलने पर चूकेंगे नहीं। उनके निशाने पर भी नीतीश कुमार की कुर्सी है। पहले अमित शाह और अब अरुण भारती, दोनों के ही बयानों से एक बात साफ हो गई है कि नीतीश कुर्सी संकट में फंसी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी किस फॉर्मूले से नीतीश को किनारे लगाने पर विचार कर रही है। दरअसल बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस बार बिहार में परिस्थिति 2020 जैसी बिल्कुल नहीं है। 2020 में मुकाबला बेहद कांटे का दिखाई दे रहा था और चुनाव नतीजों में भी ये दिखाई दिया। अगर 5 से 6 सीट भी इधर से उधर चली जाती तो नीतीश की जगह तेजस्वी यादव सीएम बन जाते। लेकिन इस बार मामला बीजेपी की नजर में आसान दिखाई दे रहा है। अब बिना नीतीश के बहुमत का जुगाड़ करना है और इस काम में सबसे बड़ी भूमिका चिराग पासवान की होने वाली है। अगर चिराग पासवान को 35 से ज्यादा सीटें लड़ने को मिलती हैं, तो ही बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में खेल पाएगी, नहीं तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। दरअसल जेडीयू की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो बिहार में बीजेपी से एक सीट भी कम नहीं लेगी। महाराष्ट्र में जो गलती एकनाथ शिंदे ने कर दी थी, जेडीयू उस गलती को बिहार में नहीं करेगी। वहीं दूसरा, जेडीयू की तरफ से ये भी दावा बनाया जा रहा है कि उसे कम से कम 122 सीटें लड़ने को दी जाएंगी। यानी अगर एनडीए सभी 243 सीट भी जीत जाए तो भी बीजेपी नीतीश से सीएम पद नहीं छीन पाए। वैसे ये होना असंभव है कि एनडीए सभी सीट जीत जाए। अगर 200 पार भी हो जाता है तो भी ये उपलब्धि होगी और नीतीश कुमार की कोशिश है कि जेडीयू को इतनी सीट मिल जाए कि उसके बिना बीजेपी सरकार ही ना बना पाए। और इसी के चलते अभी से ही जेडीयू की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में महाराष्ट्र फॉर्मूला नहीं चलेगा। जेडीयू का इसके पीछे तर्क भी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो आधार था वो मराठा वोटरों के बीच था, जबकि नीतीश का आधार सामाजिक है और काफी बड़ा है। वहीं दूसरी बात, नीतीश का जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर भी होता है। जिधर नीतीश जाते हैं उनका वोटर भी उधर ही चला जाता है। नीतीश ये काम कई बार दिखा भी चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी को अगर मौका मिल जाता है तो वो नीतीश की सत्ता को पलटने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। वैसे संकट का एहसास नीतीश कुमार को हो चुका है और जेडीयू नेताओं का कहना है कि नीतीश को वैसे भी संकट आने से पहले ही इसका एहसास हो जाता है और वो पहले ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। ऐसे में इस बार भी अगर नीतीश समय से पहले अपना रास्ता बदल देते हैं, यानी पलटी मार जाते हैं, तो बीजेपी का पूरा गणित ही बिगड़ जाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।